मोहम्मद आमिर लगता है कि बाबर आजम के लिए खौफ की अलामत है। बाबर आजम जो है तो जब भी मोहम्मद आमिर के सामने आए हैं तो अब स्ट्रगल किया है उसने ना, और मोहम्मद आमिर बाबर आजम के लिए दहशत और खौफ की अलामत बन चुका है। कल जो मैच पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर का हुआ है तो उसमें दूसरे ही गेंद के ऊपर मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को आउट कर दिया। इससे मुझे वो बयान बाबर आजम मोहम्मद आमिर का ये कि जब भी मुझे बाबर आजम सामने आते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं एक टैलेंटर को गेंदे कर रहा हूँ। यानी वो इसके असाब पे सवार हो चुका है, बाबर आजम के असाब पे सवार हो चुका है। और जब भी जो है तो उसने, हालांकि वो रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन वो फिर भी जो है तो अब भी बाबर आजम के असाब पे सवार हो चुका है। और जब भी सामना करता है बाबर आजम तो वो घबरा जाता है इसके सामने। और कल जो था तो कल ये तकरीबन इसने अब दूसरी गेंद के ऊपर जो है तो बाबर आजम अपनी विकेट दे के चले गए। मोहम्मद आमिर जो है तो वो दुनिया के लिए तो खौफ की अलामत थी। 2017 की जो चैंपियन ट्रॉफी इंडिया से जीती थी उसमें मोहम्मद आमिर का बड़ा रोल था ना। वो उसने इब्तदाई बल्लेबाजों को आउट करके तो पाकिस्तान के हाथ में चैंपियन ट्रॉफी दे दी थी। लेकिन इतना खौफ का अंदाज़ा नहीं था कि बाबर आजम जो है तो वो पाकिस्तान के किंग माने जाते हैं और उनको पाकिस्तान का किंग और विराट कोहली का कंपैरिजन उसके साथ करते हैं। और इस कंपैरिजन की जद में पाकिस्तान बहुत दफ़ा आ चुका है, लेकिन अभी लगता है कि वो पेशावर ज़ल्मी भी जो है तो उसी जद में आ चुका है। और जब भी जो है तो ये मोहम्मद आमिर के सामने इस वक्त तक गालिबन 20 गेंदों का सामना इन दोनों ने आपस में 22 गेंदों का किया है। और उसमें ये 29 स्कोर इसने किया, और उस 29 स्कोर में 2 दफ़ा विकेट भी दे बैठा है ना ये। यानी सिर्फ 22 गेंदों का इनका आमने सामना हुआ है और 2 दफ़ा बाबर आजम को वो आउट कर चुका है। तो ये मोहम्मद आमिर का वो बयान जिसमें उसने कहा कि जब भी बाबर आजम मेरे सामने आता है तो मैं उसको टैलेंटेड की हैसियत से देखता हूँ, ये वाकई जो है तो एक सच साबित हो रहा है। और इससे लग रहा है कि बाबर आजम जो है तो मोहम्मद आमिर से खौफज़दा है, दबाव का शिकार है, और मोहम्मद आमिर को खेलने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अब बाबर आजम को अपने आप को साबित करना होगा नेक्स्ट मैच में, जब मोहम्मद आमिर सामने हों तो उसको अपने आप को साबित करना होगा कि मैं वाकई किंग हूँ और बहुत अच्छा प्लेयर हूँ और पेशावर ज़ल्मी का कैप्टन भी हूँ और ओपनर भी हूँ। अदरवाइज अगर बाबर आजम ने तीसरी दफ़ा जब इसका शिकार हो गया मोहम्मद आमिर का, तो फिर तो ये जो इसके बाबर आजम के भी फ़ैन हैं वो भी मायूस हो जाएंगे। बाबर आजम को कम से कम एटलीस्ट अपने फैंस को जो है तो मुतमईन करने के लिए उसको अपना रोल प्ले करना होगा, और इस असाबी शिकन जंग में उसको जो है तो बाहर निकलना होगा और अपने माइंड के ऊपर उसको सवार नहीं करना होगा। अगर नेक्स्ट मैच में जो है तो वो इसी तरह जिस तरह पहले वो सफ़र कर रहा है, और उसने जब मोहम्मद आमिर जो है तो वो इसको रीड कर चुका है और उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, और जब भी वो सामना होता है तो बाबर आजम के वो विकेट ले लेता है। तो इस वक्त इस नफसियाती जंग में इस वक्त तक जो है तो बाबर आजम जो है तो वो सफ़र कर रहे हैं और मोहम्मद आमिर जो है तो वो हावी हैं। तो इस वक्त आगे जो है तो मैं चाहूँगा कि ना मोहम्मद आमिर को ना टैकल करने के लिए बाबर आजम को भी अपनी हिकमत अमली अपनानी होगी, अगर ये इसने अपने फैंस को खुश करना है। और किंग का जो खिताब इसको मिला हुआ है ना, जो लोगों ने ना इनको फैंस ने किंग बाबर आजम कहा हुआ है, वो उसको न अगर इसने न बरकरार रखना है तो फिर मोहम्मद आमिर को जो है तो इसको ठीक खेलना पड़ेगा। अदरवाइज़ इसकी किंग भी ख़तरे में पड़ सकती है और इसके फैन जो है तो वो इससे नाराज़ हो सकते हैं। बहरहाल मैं मुकम्मल तौर पर जो है तो मोहम्मद आमिर को अप्रिशिएट करता हूँ इस वीडियो की वसातत से कि उसने अभी तक जो उसने कहा था कि मैं एक टैलेंटर की हैसियत से मैं इसको बॉलिंग करूंगा, अभी तक वो उसी में कामयाब है। और उसने बाबर आजम को प्रूव करके बताया है कि मैं एक सुपीरियर बॉलर हूँ, मैं रिटायर्ड होकर भी एक ख़तरे की अलामत हूँ, और मैं बड़ी बड़ी टीमों के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ख़तरे की अलामत हूँ। तो मैं इस वक्त मोहम्मद आमिर को जो है तो वो क्रेडिट देता हूँ कि वो रिटायर्ड होने के बावजूद उसने नफसियाती दबाव होने के साथ साथ उसने यानी दूसरी गेंद पे जब विकेट ले ली है तो उसने गेंद ही जो है तो पाकिस्तान जो इसका जो मैच था कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी का, उधर ही वो बैठ गए थे। बाकी फिर उसके बाद ना पेशावर ज़ल्मी जो है तो वो खड़ी नहीं हो सकी, और वो फिर मुकाबले के लिए बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ और 80 रन से जो है तो कोयटा ग्लैडिएटर जीती थी।
تو محمد عامر اور بابر اعظم کا یہ جو اس وقت چل رہا ہے نا ٹسل چل رہی ہے، اس میں ابھی تک جو ون ہے تو وہ محمد عامر ہے، اور محمد عامر کو جو ہے تو مزید دباؤ ڈالنے کے لیے جب نیکسٹ میچ آئے تو اس میں جو ہے تو اس کو بابر اعظم کو پھر جو ہے تو وہ اوپننگ بالرز میں ہی جہاں 2 اوور کرتے ہیں آپ اسی میں اس کو آؤٹ کر لے، تاکہ نہ جو بابر اعظم ہے تو اس کے اوپر مزید دباؤ پڑے، اور بابر اعظم کو ورکنگ کرنی پڑے گی اپنا اس امیج کو جو مسلسل ایک ڈیل سٹین کا جو تھا پوری دنیا میں پاپولر ہے کہ وہ حفیظ کو جب بھی آتا تھا تو آؤٹ کر لیتا تھا، ابھی لگ یہی رہا ہے کہ بابر اعظم بھی اسی طرح ہے کہ جب بھی نہ عامر آتا ہے تو وہ اس کو اڑا دیتا ہے۔ تو اس چیز کو اس جو یہ چھاپ ہے اس چھاپ کو ختم کرنا ہوگا، اور بابر اعظم کو جو ہے نیکسٹ میچ میں پرفارم کرنا ہوگا، اور دیکھتے ہیں کہ پھر نیکسٹ میچ میں ان دونوں کے درمیان جو اس وقت ٹسل چل رہی ہے اس میں کون کامیاب ہوتا ہے۔ اس وقت تک جو ہے تو وہ کامیاب جو ہے تو وہ محمد عامر ہیں، اور محمد عامر کو اس کامیابی کے اوپر میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور بابر کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ورکنگ کر لیں اور دباؤ سے نکلیں، اپنے ذہن کو جو ہے مائنڈ سیٹ کو نکالیں اس کے خوف سے، اور نیکسٹ جو ہے تو آپ اچھی پرفارم کریں۔ امید ہے آپ نیکسٹ میں جو محمد عامر ہے تو اس کو آپ ضرور کوئی نہ کوئی جواب دیں گے تاکہ آپ کے فینس بھی خوش ہوں۔ محمد عامر کے فینس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور محمد عامر کو بھی اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، خوش رہیے، آباد رہیے، اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ چینل کے ساتھ جڑے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اللہ حافظ۔